Music is to the soul what words are to the mind. आत्मा के लिए संगीत वही है जो मन के लिए शब्द है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल खबर लाइव टुडे में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आज हम ऐसे एक वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है तबलावाद। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। तबले 2 भागों को क्रमशः तबला तथा डग्गा या डुग्गी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बनारस घराने की। बनारस घराना भारतीय तबला वादन के 6 प्रसिद्ध घरानों में से एक है। ये घराना 200 वर्षों से कुछ पहले ख्याति प्राप्त पंडित राम सहाय के प्रयासों से विकसित हुआ था। तो आज इसी तबला वाद्य के एक कलाकार जो बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसिद्ध तबला वादक कलाकार हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया है, जिनका नाम है प्रशांत मिश्रा जी। आज हम उनके इस कला के सफ़र की कहानी जानेंगे उन्हीं की जुबानी। आइए रूबरू कराते हैं उनके तबले के थिरकती तालों के साथ। नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्रा बनारस घराने के तबला वादन से रिश्ता रखता हूं। और बनारस में चूँकि बहुत सारे दिग्गज हुए हैं और आज के युवा भी उसको कर रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक मैं भी हूं। तो आज मैं थोड़ा अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने 5 साल की आयु से तबला सीखना शुरू किया है। और सर्वप्रथम मैंने अपनी नानी जी स्वर्गीय श्रीमती प्रमिला मिश्रा जी से तबला की शिक्षा ली। उन्होंने तबला पे हाथ वगैरह सब कुछ रखवाया। उसके बाद मेरे गुरु हुए पंडित छक्कन लाल मिश्र जी, जो कि पंडित अनोखे लाल मिश्र जी के शिष्य थे। फिर उसके बाद मैंने पंडित काली महाराज जी से भी सीखा, जो कि पंडित बीरू महाराज जी के नाती थे। तो इस तरह मेरे तबला की शुरुआत हुई है। और आज मैं बनारस घराने के तबला को कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे दुनिया में हर जगह फैलाऊँ। तो महज 14 साल की आयु से मैं अपने नाना श्री पंडित पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी के साथ और मेरे मामा श्री पंडित देवव्रत मिश्र जी के साथ पूरी दुनिया में मैं घूम चुका हूँ, जिसमें यूरोप, जापान, अमेरिका, इन सब तमाम देशों में मैंने अपने तबला वादन मैंने अपना कर चुका है। मैं अपना तबला की प्रस्तुति दे चुका हूँ और नाना जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरह मेरे तबले की तालीम शुरुआत हुई। तबले की शिक्षा जो मैंने ली है, इस प्रकार मैंने ली है। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि तबले को लोग बहुत हल्के तरीके में लेते हैं। मतलब आजकल के कुछ लोग हैं तो तबले को बस वो सोचते हैं कि बस तबला कहरवा दादरा तक ही सीमित है। तो तबला कहरवा दादरा तक ही सिर्फ सीमित नहीं है, तबला में बहुत गहराई है। आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बनारस घराने का तबला जो है मैंने सीखा। और चूँकि मेरे घर में पूरे परिवार में गायन
वादन था, नानी जी के साइड से तबला था, तो इसीलिए उनकी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा तबला में सीख लूँ, थोड़ा मैं तबला बजा लूँ। तो बहुत सारी शिक्षा उनसे मिली और बहुत सारा उनका योगदान रहा है अभी तक के सफ़र में। और बनारस घराना का जो तबला है वो खुले अंग का तबला बजता है, पखावज के बोलों का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बनारस घराना एक जो बना, उसके बाद कोई आगे कोई घराना कोई बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बनारस घराने के तबला में संपूर्ण तबला जिसको कह सकते हैं कि आ गया। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा हैं, जो भी तबला सीख रहे हैं या जो भी बजा रहे हैं, तो आप लोग बजाइए, पर तबला की गहराइयों को समझिए। सिर्फ तबला कहरवा, दादरा या फिल्मी सॉन्ग पे बजाने पे डिपेंडेंट मत रहिए कि बस यही तबला है या यही तबला की विशेषता है। तबला में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे गुरु से सीखिए, अच्छे गुरु से शिक्षा लीजिए। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो अगर आप लोग अगर मुझे फॉलो वगैरह करना चाहते हैं तो कृपया वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को भी आप लोग फॉलो करें। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बनारस घराने के जितने भी नए पुराने लोग हैं, उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम लोग जोड़ें, ताकि आप लोग भी उनको देख सकें। धन्यवाद।